गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री क्लास में आप लोग स्वागत है। तो कार्बोहाइड्रेट्स जैसा कि आप लोग चल रहा था और उस कार्बोहाइड्रेट्स के अंतर्गत अब हम आज सीखेंगे इसका वर्गीकरण। तो किस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट्स का वर्गीकरण किया गया है, तो आइए हम जानते हैं इसके बारे में किस प्रकार से इसका वर्गीकरण किया गया है। तो सबसे पहले जल अपघटन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट्स का वर्गीकरण। आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा जल अपघटन के आधार पर, जल अपघटन के आधार पर, जल अपघटन के आधार पर, जल अपघटन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। हेडिंग डाल लीजिएगा जल अपघटन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट्स का वर्गीकरण। अब हम ध्यान देते हैं इसमें कि किस प्रकार से जल अपघटन द्वारा इसको हम पता करेंगे कि ये कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं। तो सबसे पहले इसमें आप लोग एक लाइन लिख लीजिएगा। इसमें लिखिए, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स को सैकेराइड के नाम से जाना जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स को सैकेराइड के नाम से जाना जाता है। आगे सुन लीजिएगा, जो कि ग्रीक भाषा के शब्द सैकेरॉन से लिया गया है, जो कि ग्रीक भाषा के सैकेरॉन शब्द से लिया गया है। कार्बोहाइड्रेट्स निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किए गए हैं। कार्बोहाइड्रेट्स निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किए गए हैं। अब हम इसके आधार पर जो इनका वर्गीकरण है, सबसे पहले हम देखते हैं इसमें मोनोसैकेराइड। ठीक है, सबसे पहले इसमें हेडिंग डाल लीजिएगा। इसके अंतर्गत जो सबसे पहला है वो है मोनोसैकेराइड। तो फर्स्ट है मोनोसैकेराइड। इसमें हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड क्या होता है? मोनोसैकेराइड एक सरल भाषा में आप लोग समझ जाइएगा कि वे कार्बोहाइड्रेट्स जिसका जल अपघटन कराने पर, ठीक है, जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सिमिलर, केवल एक ही अणु में जब टूटता है, या ये कह सकते हैं एक ही अणु में होता है, ठीक है, उसी को हम मोनोसैकेराइड नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग एक लाइन लिख लीजिएगा। लिखिए इसमें मोनोसैकेराइड को सरल शर्करा कहा जाता है। मोनोसैकेराइड को सरल शर्करा कहा जाता है क्योंकि इनका जल अपघटन नहीं होता है, प्रकृति में इनका जल अपघटन नहीं होता है। प्रकृति में लगभग तकरीबन 20, लिख लीजिए, उसमें प्रकृति में लगभग 20 सैकेराइड ज्ञात हैं। प्रकृति में लगभग 20 मोनोसैकेराइड ज्ञात हैं। हो गया, मोनोसैकेराइड ज्ञात हैं। अब इसमें लिख लीजिएगा जैसे अब इसमें आप लोग देखेंगे तो मोनोसैकेराइड को दो आधार पर वर्गीकृत किया गया है। जो कि पहला है, अगर इसकी हम बात करें तो ये दो भाग में डिवाइड किया गया है। पहला जो है इसको हम बोलते हैं एल्डोज शर्करा। क्या बोलेंगे इसको? एल्डोज, क्योंकि ये शर्कराएं ही कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं। तो सबसे पहले एल्डोज, और दूसरा जो की है हमारा वो है कीटोज। एल्डोज और दूसरा जो की है वो है कीटोज। तो एल्डोज क्या होता है और कीटोज क्या होता है, अब हम इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हमको देखना है इसमें एल्डोज के बारे में। तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं एल्डोज क्या होता है। एल्डोज ध्यान से समझिएगा, इसमें होता ये है एल्डोज, जो कि इसमें कुल मिला के ये समझिए कि आपको जो मेल क्रियात्मक समूह होगा वो एल्डिहाइड होगा,
और इसमें क्योंकि नाम से कंफर्म हो रहा है, इसमें जो मेन क्रियात्मक समूह के रूप में होगा वो कीटोन होगा, बाकी टोटल जो होगा उसमें हाइड्रोक्सी समूह उसको इसमें उपस्थित होता है। अब देखते हैं कैसे किस प्रकार से, जैसे एल्डोज है आपका, अगर हम बात करते हैं ग्लूकोज की, क्या बात करते हैं ग्लूकोज की, एक लाइन अभी हम इसमें लिखा दे रहे हैं। अगर हम ग्लूकोज की बात करें, फार्मूला सेम है ग्लूकोज का C6H12O6, और अगर हम इधर बात करें कीटोज का तो ये आपका फ्रक्टोज, जैसे फ्रक्टोज होता है, फ्रक्टोज आपका इसमें कीटोन समूह फंक्शनल ग्रुप के रूप में होता है, तो यहाँ पर C6H12O6 हो गया, ये फ्रक्टोज हो जाता है। अब हम यहाँ पर ध्यान देते हैं ये होता क्या है। ये अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाने का प्रयास करें तो इस प्रकार से 1 2 3 4 5 और ये 6, टोटल यहाँ पे 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन इधर। अब हम बात करते हैं तो सबसे पहले इधर सबसे पहला जो कार्बन है इस पे एल्डिहाइड समूह रहेगा, बाकियों पर इस पे हाइड्रोक्सी, इस पर H। इस कार्बन पर इसको हम देखेंगे तो हाइड्रोक्सी समूह इधर रहेगा, इधर H रहेगा, और इधर जो रहेगा वो इस पर OH और इधर H, और यहाँ पर जो रहेगा इधर OH और इधर H, यहाँ पर OH और इधर H और इधर भी H। ठीक है, ये जो हो गया इसको हम एल्डोज शर्करा कहेंगे। क्यों एल्डोज शर्करा कहेंगे, इसके पीछे रीजन है। रीजन क्या है कि यहाँ पर देखो एल्डिहाइड समूह है, CHO समूह है जो कि मेन क्रियात्मक समूह के रूप में है, बाकी इसमें हाइड्रोक्सी समूह जो जुड़े हैं, ये जो हाइड्रोक्सी समूह जुड़े हैं, तो हाइड्रोक्सी समूह के साथ यानी मेन क्रियात्मक समूह के रूप में जब एल्डिहाइड उपस्थित होता है तो ऐसी शर्कराओं को हम एल्डोज शर्करा कहते हैं। तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, ये जो ग्लूकोज है आपका, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, और ये डी ग्लूकोज है। क्या है, डी ग्लूकोज। अब ये डी क्या होता है, डी का मतलब होता है डेक्स्ट्रो। ठीक है, डी और एल नॉमेनक्लेचर इसके आगे हम पढ़ाएंगे आपको, बताएंगे आपको होता क्या है, लेकिन ये डी ग्लूकोज क्योंकि दूसरे कार्बन नीचे से दूसरे वाले कार्बन पर देखेंगे, यदि इस कार्बन को हम, ठीक है, किस तरफ यहाँ पर हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित है, अगर ये हाइड्रोक्सी समूह आपका ये दाहिनी साइड में उपस्थित है तो हम इसको क्या बोलते हैं, डी ग्लूकोज। यदि ये बाईं साइड में उपस्थित होगा तो उसको एल ग्लूकोज बोलेंगे। ठीक, इसकी बात अभी हम आगे करेंगे चर्चा, लेकिन अभी इसको ये समझते हैं कि इसमें मेन क्रियात्मक समूह ग्रुप में जो है यहाँ पे एल्डिहाइड है, इसलिए हम इसको ग्लूकोज कहेंगे क्योंकि ये आपका एल्डोज, ये एल्डोज शर्करा है। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करते हैं फ्रक्टोज की। तो फ्रक्टोज का भी हम देखते हैं यहाँ पर होता क्या है। ये कीटोन समूह में मेन फंक्शनल ग्रुप के रूप में होगा। देखो कैसे होगा, जैसे यहाँ पर इसमें भी 6 कार्बन है तो इसी प्रकार से 6 कार्बन आपस में ऐसे करके जुड़े हुए, 1 2 3 4 5 6 कार्बन होगा इसमें। अब हम देखते हैं यहाँ पर होगा क्या, इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन इधर होगा, एक हाइड्रोजन इधर होगा, इधर OH हाइड्रोक्सी समूह, इधर जो होगा क्योंकि कीटोन है इधर C डबल बॉन्ड को इधर रहेगा जुड़ा इस पे, और इस पर हम देखेंगे तो हाइड्रोक्सी समूह इधर रहेगा, H इधर रहेगा, इधर OH रहेगा, इधर H रहेगा, इधर भी OH रहेगा, इधर H रहेगा, और इधर OH रहेगा, इधर H और इस पर भी H। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हो गया आपका कीटोन शर्करा, उसमें से फ्रक्टोज का। तो ये हो जाएगा आपका फ्रक्टोज। क्या हो जाएगा, फ्रक्टोज। ठीक है, इसके आधार पर इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है, जो हमने बोला मोनोसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड को 2 भागों में किसमें डिवाइड किया गया, एल्डोज शर्करा और कीटोज शर्करा। तो सबसे पहले इसमें लिख लीजिएगा आप लोग एल्डोज शर्करा। ठीक है, इसको आप बना लीजिएगा, उसी में आप लिख लीजिए आप लोग एल्डोज शर्करा। तो एल्डोज शर्करा क्या होती है, लिखिए इसमें, लिखिए वे मोनोसैकेराइड जिसमें हाइड्रोक्सी समूह के साथ एल्डिहाइड मुख्य क्रियात्मक समूह के रूप में जुड़ी हुई होती है, तो इस प्रकार की शर्कराओं को
एल्डोज शर्करा कहते हैं। तो इस प्रकार की शर्कराओं को एल्डोज शर्करा कहते हैं। अब नेक्स्ट जो है आपका वो कीटोज शर्करा, ठीक है। तो इसमें आप एग्जांपल के रूप में इसको बना लीजिएगा, जो कि आपका एल्डोज शर्करा है। अब नेक्स्ट है कीटोज शर्करा। लिख लीजिए इसमें कि वे मोनोसैकेराइड जिसमें हाइड्रॉक्सी समूह के साथ मुख्य क्रियात्मक समूह के रूप में कीटोन उपस्थित होता है। मुख्य क्रियात्मक समूह के रूप में कीटोन उपस्थित होता है। तो इन शर्कराओं को कीटोज शर्करा कहते हैं। तो इन शर्कराओं को कीटोज शर्करा कहते हैं। हो गया। तो एल्डोज और कीटोज आप लोग पहचानोगे। एल्डोज शर्करा उसे कहेंगे जिसमें मेन क्रियात्मक समूह आपका एल्डिहाइड होगा। कीटोज शर्करा जिसमें मेन क्रियात्मक समूह कीटोन रहेगा। आसानी से पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम आगे बात करते हैं, ये तो हो गया आपका मोनोसैकेराइड। अब नेक्स्ट है ओलिगोसैकेराइड। चलिए नेक्स्ट है ओलिगोसैकेराइड। इसको हम मिटा रहे हैं, आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। अब हम इसको मिटा रहे हैं। नेक्स्ट है ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड ध्यान से समझिएगा। ओलिगोसैकेराइड किसे कहते हैं? ओलिगोसैकेराइड किसे कहते हैं? जिसमें दो या दो से अधिक क्या हो, जिसमें दो या दो से अधिक मोनोसैकेराइड उपस्थित होते हैं, यानी इनका जल अपघटन जब कराया जाता है, दो या दो से अधिक मोनोसैकेराइड प्राप्त होते हैं, तो उन शर्कराओं को हम क्या बोलते हैं? ओलिगोसैकेराइड कहते हैं। तो इसमें आप लोग सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिएगा ओलिगोसैकेराइड। हेडिंग डाल लीजिए ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड हेडिंग डाल लीजिए ओलिगोसैकेराइड। तो अब यहां पर हम ध्यान देते हैं ओलिगोसैकेराइड। ठीक, इसमें एक लाइन लिखिएगा। लिखिए वे कार्बोहाइड्रेट्स जो जल अपघटन करने पर दो या दो से अधिक मोनोसैकेराइड देते हैं। दो या दो से अधिक मोनोसैकेराइड देते हैं, ओलिगोसैकेराइड कहलाते हैं। हो गया। अब इसमें लीजिएगा जल अपघटन के आधार पर इन्हें निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। हो गया। अब यहां तक लिखे होंगे। तो अब ओलिगोसैकेराइड जो होता है उसको, जैसा कि आप लोग जानते हो, अगर नहीं जानते जान लीजिए। इसको जो बांटा गया है, डाइसैकेराइड बांटा गया है, ट्राइसैकेराइड में, ठीक है, टेट्रासैकेराइड में। तो यहीं से हम स्टार्ट करते हैं, इसको पॉलीसैकेराइड करना शुरू कर देंगे। ठीक है, क्योंकि इससे ज्यादा अभी और भी है, तो ज्यादा ना समझ करके यहीं से हम पॉलीसैकेराइड को कह देते हैं। ठीक, तो पहले इसके अंतर्गत सबसे पहले जानते हैं डाइसैकेराइड। ठीक, अगर सही पूछा जाए तो आपकी जो प्रकृति में सबसे ज्यादा अगर कोई शर्करा उपस्थित है तो वो डाइसैकेराइड उपस्थित है। पूरी आपकी प्रकृति में सबसे ज्यादा कोई शर्करा उपस्थित है तो डाइसैकेराइड शर्करा सबसे ज्यादा उपस्थित होती है। तो इनके बारे में हमको पूर्ण रूप से अध्ययन होना जरूरी है कि डाइसैकेराइड होते क्या है। तो इसमें हेडिंग लीजिएगा आप लोग डाइसैकेराइड। हेडिंग लीजिएगा डाइसैकेराइड। हेडिंग लीजिएगा इसमें डाइसैकेराइड। अब देखते हैं इसमें डाइसैकेराइड होता क्या है। इसमें एक लाइन पहले लिख लीजिएगा आप लोग। वे कार्बोहाइड्रेट्स जिनके जल अपघटन द्वारा मोनोसैकेराइड के दो अणुएं प्राप्त होती हैं, उन्हें डाइसैकेराइड कहा जाता है। हो गया। अब चलिए
आपको एक चीज और बता दे रहे हैं कि जब दो डाइसैकेराइड आपस में बंधे हुए होते हैं तो आपस में डाइसैकेराइडों को बंधने में जो एक बंध कार्य करता है उस बंध को हम ग्लाइकोसिडिक बंध कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा कि दोनों मोनोसेकेराइड को आपस में बंध जोड़ने के लिए जिस बंध का हम यूज करते हैं उसको हम ग्लाइकोसिडिक बंध कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम ध्यान देते हैं कि जो ये डाइसैकेराइड्स हैं इसकी कुछ हम एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें आप लोग देखिएगा। जैसा कि आप लोग जानते हो, अगर एक एग्जाम्पल हम लें यहाँ पे सुक्रोज कुछ जो डाइसैकेराइड है उसमें एग्जाम्पल में आप लोग जान लीजिएगा। सुक्रोज हो गया, माल्टोज हो गया, ठीक है, लैक्टोज हो गया, ये सभी आपके डाइसैकेराइड होते हैं। तो सबसे पहले हम मान लीजिए यहाँ पर लेते हैं, सबसे पहले सुक्रोज लेते हैं तो C12H22O11 ये सुक्रोज है। क्या है ये सुक्रोज है। अब इसका हम जल अपघटन कराएंगे, यानी H2O इसके साथ रहेगा, जल अपघटन इसका कराया जाएगा। क्या कराया जाएगा? जल अपघटन। तो अब जल अपघटन के फलस्वरूप क्या प्राप्त होता है, देखिए ध्यान से। तो ये टूटेगा C6H12O6 प्लस C6H12O6, ये दो अणुओं में टूट जाएगा डाइसैकेराइड, क्योंकि दो अणुओं में टूटेगा। इसको हम बोलेंगे ग्लूकोज, इसको क्या बोलेंगे? ग्लूकोज। और इसको हम बोलेंगे फ्रक्टोज। क्या बोलेंगे? फ्रक्टोज। ये होगा ग्लूकोज, ये होगा फ्रक्टोज। ग्लूकोज, जैसा कि आपको पता है, आपके शरीर में ग्लूकोज की मात्रा अगर कम हो जाती है तो एनर्जी प्रोवाइड नहीं हो पाती, किसी भी कार्य को आप नहीं कर सकते। तो ग्लूकोज बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में फ्रक्टोज जो होता है ये ग्लूकोज नहीं, चाहे जितने भी होते हैं आपके कार्बोहाइड्रेट्स, उसमें फ्रक्टोज जो होता है सबसे अत्यधिक मीठा होता है फ्रक्टोज। ठीक है, तो ये हो गया आपका फ्रक्टोज होता है। अब यहाँ पर हम ध्यान से देखते हैं दूसरा जो है, ये तो सुक्रोज हो गया। C12H22O11 इसको अगर हम ले ले माल्टोज, ये क्या है? माल्टोज। इसका कराते हैं जल अपघटन, यानी H2O, इसका क्या कराएंगे? जल अपघटन कराएंगे। इसका कराएंगे जल अपघटन। तो जब इसका हम जल अपघटन कराएंगे तो ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल्स में टूट जाएगा। डाइसैकेराइड है तो दो मॉलिक्यूल्स में टूटेगा, तो क्या मिल जाएगा आपको? C6H12O6 प्लस C6H12O6, ये हो गया आपको ग्लूकोज मिल गया। क्या मिल गया? ये ग्लूकोज मिल गया। और ये जो मिला ये भी ग्लूकोज ही है, ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल्स मिल गए। जब भी माल्टोज टूटेगा, इसका जल अपघटन कराया जाएगा तो ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं लैक्टोज की, तो लैक्टोज का भी फार्मूला सेम है, C12H22O11 प्लस H2O, ये है आपका लैक्टोज है। क्या है? लैक्टोज। तो लैक्टोज यहां पर हम इसका करा रहे हैं जल अपघटन, तो इसके जल अपघटन द्वारा ये भी टूटेगा सेम इसी प्रकार से। किस रूप में टूटेगा? C6H12O6 प्लस C6H12O6, नाम में यहां पर परिवर्तन हो जाएगा। ये तो आपका ग्लूकोज ही रहेगा, लेकिन ये आपका बदल जाएगा गैलेक्टोज। क्या है ये? गैलेक्टोज। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि फार्मूला सबका सेम है, कैसे नाम चेंज हो गया? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा समावयवता, क्लास 11th में भी पढ़ा होगा। और जैसा कि आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लास 12 के हर चैप्टर में पढ़ रहे हो समावयवता, तो उसमें आप लोग जानते हो कि ये जो समावयवता के आधार पर निर्भर करता है, यानी ये जो है क्रियात्मक समावयवता के आधार पर इनका नाम बदल गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अणुसूत्र समान है, सबके अणुसूत्र समान है, लेकिन यहाँ पर स्ट्रक्चर, ठीक है, इसका क्रियात्मक समूह भिन्न हो जाएगा। ठीक है, इसकी वजह से इसका नाम भी परिवर्तित हो गया। ठीक है, ये आपका क्रियात्मक समय भी हो सकते हैं, ठीक है, या स्ट्रक्चरल कोई भी समावयवता हो सकती है, लेकिन यहाँ पर जो हो रहा है ये समावयवता के कारण ऐसा हो रहा है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। इसमें कोई समस्या आती है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। कोई भी अगर समस्या आती है तो जरूर कमेंट कीजिएगा। और इस प्रकार से वीडियो आप लोग बनाते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।